पेपर 6th में यूनिट 5 कंप्लीट कर रहे थे और अभी तक हमने कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो बेसिकली किए थे और कुछ सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जिसके अंदर की पैरिटी, चार्ज कॉन्जुगेशन और टाइम रिवर्सल, 3 चीज़ें हमने की थी। इस वाले लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करके सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज जो हैं, जो कि ली अलजेब्रा का पार्ट है, हम कंप्लीट करेंगे। हमने देखा पिछली बार लेक्चर्स में कि हर कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक सिमेट्री को कॉरस्पॉन्ड करता है जो नेचर में पाई जाती है, सिमेट्री इन नेचर। और इन सिमेट्रीज को समझने के लिए जो थियरी हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, उसको हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो ग्रुप थ्योरी पे बेस रहेंगे। जो सिमेट्री है उसको जैसे बताया, फिज़िकल सिस्टम में अगर सिमेट्री को समझना है और एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकली, तो उसको हमें कोई ना कोई इन्वेरिएंस लेना पड़ता है। ये इन्वेरिएंस लैग्रेंजियन भी हो सकता है और हैमिल्टनियन भी हो सकता है। समझने के लिए एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि U एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है और जो एक सिमेट्री ग्रुप को फॉर्म करता है, और इस तरह से फॉर्म करता है कि उसका अगर हम ब्रैकेट लें तो हैमिल्टनियन के साथ वो अगर ज़ीरो आता है, नल, तो उससे वो हैमिल्टनियन जो है वो इनवेरिएंट बना देता है। तो कोई भी चीज़ अगर कम्यूट कर रही है हैमिल्टनियन के साथ, तो वो जो क्वांटिटी है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है और इसके अंदर हैमिल्टनियन जो है वो एक वो जो सिमेट्री ग्रुप है उसको हैमिल्टनियन इनवेरिएंट रहता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है U और H से हमने किया ऑपरेट करके, वो दो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, I और J। ये किसी भी एक सिस्टम की आइगन स्टेट्स हो सकती हैं जो हैमिल्टनियन को रिप्रेजेंट करती हैं। UI विल बी इक्वल टू J। तो ये वेव फंक्शंस जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो U ऑपरेट करने पर I स्टेट चेंजेस टू अ J स्टेट। अब अगर हम हैमिल्टनियन लगाते हैं और J स्टेट पे, तो सक्सेसिवली लगाने पर पिछली इक्वेशन को यूज़ करके HUI जो हमने ब्रा यूज़ किया है वो J वाला वो HUI, और इसको क्योंकि UH जो है वो कम्यूट करता है तो UH ब्रैकेट इज ज़ीरो, सो UH इज इक्वल टू HU। तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, HUO UHI, और HI जो है वो ये क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन को दे रहा है तो ये हमें जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन में करते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटिंग ऑन अ स्टेट I गिव्स अस द एनर्जी। तो EIUI और UI जो है वो J स्टेट। तो हमें हैमिल्टनियन को एक J स्टेट पर लगाने पर हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन यहाँ एनर्जी जो आई है वो EI है। तो इसका मतलब EI और EJ जो है वो बराबर हैं, तो ये एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनको ऐसी स्टेट्स को हम डीजेनरेट स्टेट्स भी बोलते हैं। तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम ही आ रही हैं I और J के लिए। अगर हम टाइम डिपेंडेंट केसेस लेना चाहते हैं तो हम वेव फंक्शन को लिखेंगे साई t जो डिपेंडेंस है, और T0 इसका ऑपरेशन हो गया, और T0 जहाँ से स्टेट इनिशियली स्टार्ट हुई थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन T0 से T को हुआ थ्रू अ यूनिटरी ऑपरेशन। और इसमें अगर हम इनिशियल स्टेट को ले लें तो T0 इज़ 1। सो
इसको ऑपरेट करें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई टी इज इक्वल टू एच साई टी। और इससे अगर हम सॉल्व करते हैं जैसा कि प्रीवियस में भी किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो यू टी टी ज़ीरो विल बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस आयोटा एच टी बाई टी ज़ीरो अपॉन एच क्रॉस। और इससे यू यू डैगर जो है वो बन हो जाएगा, एंड विच प्रूव्स दैट यू इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर। अगर कोई वेरिएबल ले लें डी, जैसा यू पहले ही लिया था, तो कोई भी चीज़ जो इस वेरिएबल इस एच के साथ कम्यूट करेगा वो हमें डी डैगर एच डी एच दे देगा, और इससे जो भी डी है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी हो जाएगी। अब ये कंजर्व्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं उसके अंदर हम अलग अलग केसेस जैसे लेंगे। पहला केस इज स्पेस ट्रांसलेशन। ना स्पेस ट्रांसलेशन के लिए हमें कोई डिस्प्लेसमेंट मिनिमम करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें एक इंटरवल चूज़ करना पड़ता है। तो हम मान लीजिए वन डायमेंशनल लेते हैं, तो उसके अंदर एक हम स्मॉल डेल्टा एक्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और जो चेंज है उसके अंदर वो एक बहुत ही छोटा चेंज है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज है, एप्सिलॉन। तो डी एप्सिलॉन यहाँ केस में वेरिएबल जो है लेंगे वो 1 प्लस एप्सिलॉन डेल बाई डेल एक्स। इसको आप ऑपरेट करें साई एक्स पे, तो 1 प्लस एप्सिलॉन डेल बाई डेल एक्स साई एक्स, और इसको ओपन कर दें ब्रैकेट्स को, तो साई एक्स फर्स्ट स्टेट प्लस एप्सिलॉन डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई एक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बताएगा, और ये हमें एक नई क्वांटिटी देगा साई एक्स प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑपरेटर हमारे पास उपलब्ध है, जिस इज कॉल्ड दी मोमेंटम, जो कि रिप्रेजेंट करता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स से। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो आपके एप्सिलॉन जो है वो पी के साथ हो रहा है। तो ये जो सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो बन गया डी एप्सिलॉन इज 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन। आप इसको डेल बाई डेल एक्स को इधर ले जाएं, और इससे पी एक्स अपॉन आयोटा एच क्रॉस हो जाएगा। तो आयोटा एप्सिलॉन पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट की जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन की वो हो गई 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन डॉट पी अपॉन एच क्रॉस। अगर रोटेशन लेने हैं तो रोटेशन के लिए हम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट करें, तो एंगल के फॉर्म में एक्स डैश जो है नया कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉस एक्स ओ एक्स डैश एंगल, और ऐसे प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई, और इस तरह से वाई डैश जो है वो एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से होगा, एक्स से एक्स डैश, जो कि एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई डैश जो है वो वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स से कर लेंगे, और जेड जो है वो ऐसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जब पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने किए होंगे तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं किसी भी रोटेशन के लिए। इस केस में हम जब इस वेरिएबल को लगाएंगे डी ऑपरेट को ऑन साई एक्स वाई जेड, तो ये हमें नई स्टेट देगा एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई, जो नए कोऑर्डिनेट्स बने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई वाई माइनस एप्सिलॉन एक्स और जेड। इसको ब्रेकअप कर दें तो इनिशियल स्टेट जो एक्स वाई जेड एक बेसिक्स प्लस एक चेंज, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलॉन वाई डेल बाई डेल एक्स। ये ऑपरेशन आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए। तो वाई डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई और एक्स वाई जेड। इससे जो नया वैल्यू बनती है, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में देखा है कि वाई डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसका z कंपोनेंट जो है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ये हम क्वांटिटी लेंगे 1 माइनस आयोटा एप्सिलॉन एल जेड अपॉन एच क्रॉस। तो फाइनाइट रोटेशंस या जो भी फॉर्म फाइनेस फाई या थीटा के रूप में, उनके लिए सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा फाई एल जेड अपॉन एच क्रॉस।
और अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल उसके है सरफेस के, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा एन डॉट एल अपॉन एच क्रॉस। क्योंकि रोटेशंस जब हम करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो नॉर्मली एड अप होते हैं, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय जे इज एल प्लस एस। और अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम सी जी कोफिशिएंट से भी जानते हैं कि जे के इज़ आई एप्सिलन जे के एल जी एल, जिसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि +1 होते हैं अगर वो साइक्लिक हैं, -1 होता है एप्सिलन अगर वो एंटी साइक्लिक है, और अदरवाइज़ ये अगर बराबर नहीं है तो अगर किसी और ऑर्डर में है तो वो ज़ीरो है। और इसी तरह J0 J² और JI ये कम्यूट करते हैं, और इससे हम फिर एक नया ग्रुप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म करेगा। और हमारे जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं ग्रुप थियोरी की, जो आपने कहा था कि जो सिमेट्रीज़ को बताते हैं, उनके लिए मान लीजिए कोई एक ग्रुप है जो कि एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है G, और दूसरा भी एक ग्रुप है जो कि बड़े ग्रुप को बिलोंग करता है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली अगर ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं एक के बाद एक, तो वो भी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को पैदा करेगा, लेकिन वो भी उसी ग्रुप का सदस्य होगा। दूसरा, यदि 3 ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं G1 G2 G3 स्मॉल ग्रुप्स जो कि एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से G1 किसी भी ऑर्डर में लगाएं, G1 G2 G3, वो G1 G2 G3 और इस तरह से आगे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी इसमें एक प्रॉपर्टी जो ग्रुप थ्योरी में रहती है वो है कि मान लीजिए अगर हम एक एलिमेंट्स यूनिटी हो किसी भी ग्रुप में, तो उस G को स्मॉल को लगाने पर वो हमें सेम वैल्यू देगा। तो ये एक यूनिटरी प्रॉपर्टी हो गई। और इन्वर्स ऑफ G भी G को बिलोंग करेगा यदि G को बड़े कैपिटल G को बिलोंग करता है। तो स्मॉल g अगर हम लें तो G इन्वर्स इज G इन्वर्स G विच इज़ E। तो रेसिप्रोकल भी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इन सबको मिला के जो एल्जेब्रा हमें बनती है मैथमेटिक्स की तरह, उसको हम बोलते हैं ली एल्जेब्रा। तो कोई भी अगर मान लीजिए कंटिन्यूस ग्रुप है, कंटिन्यूस मीन्स जिसके एलिमेंट्स एक आप 3/T n/n या किसी रेगुलर फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मैट्रिक्स में, और वो फाइनेट है, तो फाइनेट कंटिन्यूस ग्रुप के लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइनेट ही होंगे, लेकिन वो आपस में चेंज कर सकते हैं एक एलिमेंट से दूसरे में। और ये जो जब ट्रांसफॉर्मेशंस करें और अगर वो हम इन्फिनिटेसिमल लें, जैसे हमने शुरू में रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिए थे एप्सिलन के फॉर्म में, तो वो जो स्टडी है ग्रुप की जिसके अंदर कि हम उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, और किस तरह से करें कि उसको हम जैसे कि UH हमने ज़ीरो करा, कम्यूटेशन रिलेशन बनाई, DH ज़ीरो किया, तो इस तरह से हम जो एल्जेब्रा डेवलप करें उसके अंदर हम कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अगर यूज़ करते हैं, तो उनसे हम किसी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं टू ए फाइनाइट नंबर। तो ये जो रिलेशंस बनते हैं इन कम्यूटेशन रिलेशंस के फॉर इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि वो फाइनाइट स्टेट बन जाए, उनको हम ये रिलेशंस ली एल्जेब्रा फॉर्म करते हैं, और R जो है वो उसका ऑर्डर होता है फाइनाइट ग्रुप का। सो दिस वी कंप्लीट टुडे।